देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं, पंजीकृत अपराधी। एकदम अस्वस्थ रहे बिहार की जनता। 2025 के चुनाव के पहले बिहार के 10 लाख नौजवानों को हर हालत में सरकारी नौकरी देने का वादा हम पूरा करने का काम करेंगे। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना। इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए। आप सोचिए, 4 बेटा बेटी को सत्ता का लाभ दे दिया और 5 बेटी को कैसे नहीं देंगे? ये न्याय नहीं है, नारी शक्ति का अपमान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सोमवार को प्रेस से मुखातिब हुए। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र पर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान 2024 के संकल्प की घोषणा के तहत उन्होंने गरीब, युवा, नारी शक्ति के विकास पर चर्चा की। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना। 2019 में जो 234 संकल्प की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसमें 222 हमने पूरे किए थे। बाद में CAA का संकल्प पूरा करके 223 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया है। और बिहार, जहां डबल इंजन की सरकार की लोग चर्चा करते थे कि डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा मिल रहा है, तो बिहार जैसे प्रदेश में उसका उदाहरण देखने को मिला। 2 मार्च को हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत बिहार के लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा खाद्यान्न भोजन के तौर पर जो 5 किलो अनाज है उसको देने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग ये समझाने का प्रयास करते हैं कि सरकारी नौकरी ही देना रोजगार होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार सरकारी नौकरी भी देती है। और हमारा कमिटमेंट है 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी पक्की बिहार में देने की व्यवस्था की गई है। और एकदम अस्वस्थ रही। मैंने आज एक नेता का बयान सुना कि नहीं हो पाएगा। एकदम अस्वस्थ रहे बिहार की जनता। 2025 के चुनाव के पहले बिहार के 10 लाख नौजवानों को हर हालत में सरकारी नौकरी देने का वादा हम पूरा करने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लालू परिवार पर करारा हमला किया। उन्होंने लालू परिवार के इतिहास को बताते हुए लालू यादव की बहू ऐश्वर्या राय को न्याय दिलाने पर भी जोर दिया। लोगों से आग्रह है कि पिछले बार 40 में 39 सीट हम जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए, क्योंकि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। और स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, आदिवासी समाज को जब तक पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण मिलेगा। और दूसरे तरफ कैसे लोग हैं जो स्वयं पहले आरक्षण लेते हैं, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण देते हैं, फिर अपने बेटा को आरक्षण देते हैं, फिर दूसरे बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता हो उस पर उसको आरक्षण देते हैं, फिर दूसरी बेटी को आरक्षण देते हैं। जब लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो अपनी बेटी को राज्यसभा भेजते हैं। और अभी तो दूसरी बेटी को भी सीधा विदेश से लाकर चुनाव में उतारने का काम किया। और अभी 5 हमारी बहनें इंतजार कर रही है कि लालू जी कब हमको विधानसभा का चुनाव का टिकट देंगे, उनके साथ न्याय कब होगा। भाजपा उनके साथ खड़ी है, उस 5 बहनों के साथ खड़ी है कि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ खड़ा हूं। आप सोचिए, 4 बेटा बेटी को सत्ता का लाभ दे दिया और 5 बेटी को कैसे नहीं देंगे? ये न्याय नहीं है, नारी शक्ति का अपमान होगा। इसलिए लालू जी आपको न्याय करना होगा। और आपने जिस तरह छपरा की बेटी को घर से निकाला है उसका भी हिसाब छपरा की जनता आपको तय करेगी। वहीं सम्राट ने लालू यादव को पंजीकृत अपराधी बताया और साथ ही जंगल राज की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जो भी बिहार में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेंगे उनका जेल जाना तय है। कहा है कि पहले बेटा और बेटी से फरियाद है, उसके बाद
पिताजी से पड़ जाएंगे, अगर लालू यादव निकलेंगे तो भाजपा का धड़कन बढ़ जाएगी। देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, और नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहार की राजनीति के लिए बिहार आए थे और 4000 करोड़ का पैकेज दिया था, और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही थी। 2001 से लेकर 2004 तक 4000 करोड़ रुपया मिला, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। तो देख के क्या करेंगे उनको? नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए 2005 में, उस 4000 करोड़ को बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में उन्होंने खर्चा किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो 1,65,000 करोड़ का बजट विशेष पैकेज के तौर पर बिहार को दिया, और जिसका लगभग 75% से अधिक खर्चे हो चुके। और मुझे गर्व है, बिहार का मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। 2,61,000 करोड़ के बजट में 2,46,000 करोड़, मतलब 95% राशि खर्चा करने वाला बिहार राज्य है। तो हम खर्चा करते हैं। ये लालू जी का राज नहीं है कि अपने पेट में चारा का पैसा डाल देना, ये लालू जी का राज था। गरीबों का नौकरी खा जाना, ये लालू जी का राज होगा। ये नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। गारंटी है, भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना ही होगा।